लोग बात करने वाले हैं कोरोना से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में। इसके अलावा हम लोग प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के बारे में भी बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से सिंपल पॉइंट्स फॉलो करके आप प्रॉब्लम का नहीं बल्कि सॉल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए किसी और रीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छा करने की खुशी इज ऑलवेज अल्टीमेट हैप्पीनेस। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुविधा बाजपेयी। स्वागत है आपका इको टॉक में एंड हियर वी टॉक फॉर चेंज। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैंने इनवाइट किया है डीकेएन को। डीकेएन बोले तो देश का नागरिक। हम इनसे जानेंगे कि ये इस पैंडेमिक यानी कोविड-19 को लेकर के कितने अवेयर हैं। इसके अलावा बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस पैंडेमिक जो ये टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसको लेकर के डीकेएन जी कितने अवेयर हैं। तो स्वागत करते हैं डीकेएन जी। थैंक यू जी। वैसे आपको तीर तो मार नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट डीकेएन जी, आप मास्क को थोड़ा ऊपर करिए, मतलब नाक तक के करिए, नाक ढकनी चाहिए। अरे हमने तो मास्क लगा रखा है, आपने तो वो भी नहीं लगा रखा है। नहीं, देखिए डीकेएन प्लीज आप मास्क सही से लगाइए। मैं यहाँ पर स्टूडियो में बैठी हुई हूँ और यहाँ पर कोई और नहीं है, तो मैंने अगर मास्क नहीं लगाया तो प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोगों के बीच में हो, पब्लिक प्लेस पे हो, तो इसलिए आपको मास्क लगाना जरूरी है। अरे कोई नहीं है यहाँ पर, कोई आएगा आसपास तो लगा लेंगे मास्क। नहीं, देखिए प्लीज आप मास्क लगाइए। आप बात समझने की कोशिश करिए। अगर जैसे मान लीजिए आपके पहले यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आया होगा जो कोरोना का पेशेंट होगा या फिर सुपर स्प्रेडर होगा या फिर एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट होगा, तो अगर वो यहाँ से गुजरा होगा तो उसको छींक आई होगी या खांसी आई होगी या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है, सिंपल बात भी की होगी, तो उसके जो एयरवेज से ड्रॉपलेट्स निकले होंगे ना, वो अभी भी हवा में होंगे और उनमें कोरोना वायरस होगा। तो वो इंसान यहाँ से अगर चला भी गया है ना, तो हो सकता है कि आप अगर उस जगह से निकलेंगे तो फिर वो एयरवेज के थ्रू आपके अंदर वायरस आ जाए। तो आप समझ रहे हैं ना प्रॉब्लम को। इसलिए जब भी आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। वहां पर कोई आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, प्लीज मास्क लगाइए। अब आप ठीक है, हम मास्क लगा लेंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए। देखिए हम वो गिलोय और काली मिर्च और तुलसी वाला जो काढ़ा होता है ना, बाबा जी ने बताया था, वो हम रोज पीते हैं। डीकेएन आज 52,605 लोग कोरोना इन्फेक्टेड मिले हैं पिछले 24 घंटे में। 1133 लोगों की डेथ हो गई है। अभी तक के 52,90,000 लोग टोटल कोरोना इन्फेक्टेड मिल चुके हैं। उसके अलावा 87,682 लोग खत्म हो गया, उनकी डेथ हो गई है। आपको क्या लगता है ये जो रेसिपी है गिलोय वाली, ये बाबा जी ने इन लोगों को नहीं बताई होगी क्या? या फिर आप एक बात बताइए, ये जो बच्चन फैमिली है, फिल्म इंडस्ट्री की इतनी बड़ी फैमिली है, लोग इतने फिटनेस फ्रीक होते हैं, इनको नहीं पता होगा कि अपनी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है? या फिर एक और चीज ये बताइए, ये अमित शाह साहब जो हैं, ये किसी भी स्टेट की जाकर के गवर्नमेंट फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इनसे एक वायरस फिक्स नहीं हुआ। अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपको किस चीज पे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको ये वायरस नहीं होगा, अगर ये किसी को भी हो सकता है तो ये बहुत जरूरी है कि मास्क लगाइए। तो आप अभी पहले तुरंत मास्क लगाइए, उसके बाद में हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। आप तो बिल्कुल इमोशनल हो गई, आप तो बिल्कुल लेक्चर ही दिए जा रही हैं। हाँ डीकेएन, आप मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं क्या? मतलब देश के 1100 परिवारों में हर रोज एक इंसान मर रहा है। उसकी बॉडी तक के उसको अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं मिलती है, और बहुत सारे केसेस में जब वहां बॉडी मिलती भी है तो वो पूरी पैक्ड होती है। उसको खोल करके कोई इंसान ये तक नहीं देख सकता है कि वो अपना ही फैमिली मेंबर का अंतिम संस्कार करने जा रहा है कि किसी और का। इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइम चल रहा है और आप इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। मतलब और उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि यार जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले ग्रुप्स है वो इस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। अगर किसी इंसान को सिंपल सी खांसी हो गई है, बुखार हो गया है और वो इंसान गलत हाथों में फंस गया, तो ये ट्रैफिकिंग वाले तो उस इंसान को कोरोना बता करके पकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो भी होते हैं वो निकाल लेते हैं और पैक करके बॉडी दे देते हैं कि भैया इसको तो कोरोना था, मर गया, ले जाओ ये बॉडी। आप समझ रहे हैं कि कितना भयानक खेल चल रहा है और इतना केओस है, कोई बात सुनने वाला नहीं है इस टाइम। हर कोई कोरोना में, बाकी सारी प्रॉब्लम्स दबी जा रही हैं। तो आप बात की गंभीरता को समझने की कोशिश करिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आपकी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे आप, और तभी आप देश का ध्यान रख पाएंगे। अच्छा चलिए, देखिए ज्यादा बात नहीं बढ़ाते हैं। आपने बुलाया किस लिए था, सवाल पूछिए अपने। डीकेएन, इस पेंडेमिक पीरियड में जो हैजर्डस वेस्ट होता है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
मतलब केवल जो प्लास्टिक वेस्ट है उसकी यूसेज 50% तक बढ़ गया है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मतलब ये पेंडेमिक जो है ना, ये तो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, नेचर के लिए तो बहुत अच्छा ही रहा है। मतलब फॉसिल फ्यूल का यूज कम हो गया है, आसमान साफ हो गया है, तो लोग घरों से कम निकल रहे हैं, झीलें वगैरह साफ हो गई हैं, नदियां साफ हो गई हैं, तो मतलब अच्छी चीजें हुई हैं। आप कैसे कह रही हैं कि वेस्ट बढ़ गया है? हाँ ठीक है ना, आपकी बात सही है, कुछ जगहों पे फायदा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि इतना कंटेजियस है ये वायरस और इतने ज्यादा दिनों का लॉकडाउन लगा है, तो अब लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया है, या फिर उन्हें खाने की कोई चीज मंगवानी होती है तो रेस्टोरेंट से सीधे सीधे ऑर्डर करके घर मंगवा लेते हैं। तो ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसमें जो पैकेजिंग में प्लास्टिक लगती है उसकी यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऊपर से क्या हो रहा है कि इतना अनसर्टन टाइम है, लोगों ने बहुत बार रेस्टोरेंट का और जो ये लोकल वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर होते हैं, इनका खाना लेना अवॉइड कर रहे हैं लोग। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, पैकेज फूड ले रहे हैं, मतलब चिप्स ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, कुरकुरे ले रहे हैं, नमकीन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ले रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग एक साथ 25-25, 30-30 पैकेट खरीद करके इस तरह का जो ये पैकेज फूड होता है ये अपने घर ले जाते हैं। तो इन सब का वेस्ट बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगा है। तो उसके बारे में मैं जानना चाहती थी कि अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशंस हो रही है क्या, और आप इस तरीके वेस्ट का क्या कर रहे हैं? हाँ जी सुविता जी, आप कह तो सही रही हैं। मतलब जब लॉकडाउन हुआ था तो इतनी अनसर्टेनिटी थी, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, तो हम लोग भी एक साथ 10-12 पैकेट ले करके आ जाते थे घर में कि पता नहीं अब दोबारा बाहर जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता था, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि घर ही पर रहना है पूरे टाइम, डिप्रेशन भी हो रहा है, तो वो सारी चीजें जल्दी खत्म हो जाती थी। तो पैकेट तो बहुत ज्यादा जनरेट हुए हैं। हाँ जी, और इसके अलावा जो ये बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है, ये पहले के कंपैरिजन में बहुत तेजी से बढ़ गया है। मतलब डॉक्टर को हर 8 घंटे में अपनी पीपी किट चेंज करनी पड़ती है, हर किसी को अब मास्क भी चाहिए होता है और सीरेंज की जरूरत है। मतलब हर किसी को अब पीपी किट चाहिए जो कि हॉस्पिटल में है। तो वो वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है। मैं उसको लेकर के आपको कोई डेटा इसलिए नहीं दे पाऊंगी क्योंकि हर डेली ये डेटा चेंज हो रहा है, हर रोज नया डेटा आ रहा है। तो मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं। आपको इसके बारे में क्या पता है? देखिए, आप बात तो सही कह रही हैं, क्योंकि ये तो मैंने खुद देखा है कि लोग अपने ग्लव्स यहाँ उधर फेंक देते हैं, इस तरीके के मास्क कहीं पर भी फेंक देते हैं। मैंने खुद गायों को मास्क खाते हुए और ये ग्लव्स फेंक देते हैं, उसमें कोई जानवर जो है वो फंस जाता है या फिर उसको खा लेता है। तो वो सब चीजें गलत है, वो तो हम आपकी बात मानते हैं, हमने खुद देखा हुआ है। लेकिन अब बायो वेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो तो मतलब हमारा काम नहीं है ना, वो तो सरकार का काम है। हाँ जी ठीक है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना कि जो भी मास्क है या फिर जो ग्लव्स हैं, इस तरह की चीजें हम लोग सड़क पर कहीं पर भी ऐसे वैसे ना फेंक दें। या फिर अगर ये मास्क हम लोगों को डिस्पोज करना भी है तो उसका ये वाली चीज काट करके डिस्पोज करें, क्योंकि बहुत बार चिड़िया इसमें फंस रही हैं, बहुत बार कुत्ते, बिल्ली, गाय, वो लोग इन सारी चीजों को खाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कंटामिनेटेड है। मतलब ये सारी चीजें बहुत ही हाईली कंटेजियस हैं, तो ये उन जानवरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। उसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर में कोई कोरोना पेशेंट है या फिर वो होम आइसोलेशन पे है, तो उसके लिए एक सेपरेट बायो मेडिकल के लिए, मतलब इसका वेस्ट जो है उसके लिए सेपरेट गाड़ी आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर का वेस्ट जो है वो इस बायो मेडिकल वेस्ट में मिला करके वो जो मेडिकल वाली गाड़ी आ रही है उसको दे दीजिए, या फिर जो आपकी स्वच्छ भारत वाली गाड़ी आ रही है उसको आप ये बायो मेडिकल वेस्ट अपने नॉर्मल वेस्ट में मिला करके दे दीजिए। तो आप सोचिए ना कि वो उन लोगों के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए कितना खतरनाक हो जाएगा अगर इन्फेक्टेड लाइक ये सारी चीजें जाएंगी ओपन में। तो आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। अच्छा ठीक है सुविधा जी, हम ये सारी चीजें फॉलो कर लेंगे। अगर आपके पास और कोई सोल्यूशन हो ना तो आप वो भी बता दीजिए। अगर फॉलो करने लायक होगा तो हम फॉलो कर लेंगे। देखिए, दिल के हम बड़े अच्छे होते हैं, दिक्कत बस ये है कि ज्यादा मेहनत वाला काम मत बताइएगा। अगर कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि ये पॉइंट फॉलो करके हम कुछ कर सकते हैं तो हम कर देंगे, ठीक है? देखिए जी, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप उन 3 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं ना, तो आप ये मान करके चलिए कि अपनी तरफ से बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन तो आप वैसे ही निभा देंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि यार खुद को सेव करिए, जितना ज्यादा हो सके खुद को सेव करिए। जितने कम लोग कोरोना से संक्रमित होंगे ना,
बायोमेडिकल वेस्ट उतना कम जनरेट होगा, डॉक्टर्स के ऊपर उतना कम लोड आएगा, क्योंकि हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं बहुत लिमिटेड है, हमारे पास उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और वो बहुत थक चुके हैं। तो इस तरह से आप एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी हेल्प कर पाएंगे और जो एनवायरमेंटल ग्राउंड है वहां पर तो ऑब्वियसली हेल्प कर पाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इट्स एक्ट ऑफ गॉड, वो कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने गिव अप कर दिया है। अब यहाँ पर मेरी और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम गिव अप ना करें और हम कोशिश करें कि हम खुद को सेफ रखें। पहली चीज ये है कि खुद को सेफ रखिए प्लीज। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जितना हो सके पैकेज फूड कम से कम यूज करिए। घर का बना खाना खाइए, बाहर का जो पैकेज फूड है मत खरीदने जाइए। देखिए, अगर आप बाहर से पैकेज फूड मंगवा रहे हैं ना, एक साथ 20-25 चिप्स के और ये चॉकलेट्स के और नमकीन के और बिस्किट के ये सारे पैकेट्स मंगवा रहे हैं ना, आप इन सब पैकेट्स को खोल करके और इकट्ठा करके देखिए, आपको खुद रियलाइज होगा कि आप अकेले कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिसाइकलिंग प्लांट भी तो बंद पड़े हुए हैं ना, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी चीजें वैसे ही इतनी बुरी तरीके से होती है। तो जैसे ही अगर आपको ये लग रहा है ना कि नहीं 2020 तो बहुत बुरा है, इसमें कोरोना आया है, तो इससे बहुत बुरा टाइम आगे हमारा वेट कर रहा है। अगर हमने प्लास्टिक के यूसेज को कम नहीं किया, हमारी धरती जो है ऑलरेडी प्लास्टिक से एकदम पैक्ड हो ही गई है, और अगर हम लोगों ने इस वेस्ट को और बढ़ा दिया ना तो हमारे लिए सरवाइव करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो प्लास्टिक पैकेजिंग कम से कम यूज करिए, ये दूसरा सॉल्यूशन है। और तीसरे वाले में थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब इसमें क्या करना है आपको कि आपके घर का जो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है ना, इसको घर में ही कंपोस्ट करना शुरू कर दिए। देखिए, 50 से 60% तक की ये वेस्ट होता है। हमारे यहाँ जो ये सब्जी, फल, छिलका और ये सारी चीजें जो निकलती है, मैं यहाँ पे लिस्ट में दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी चीजें बायोडिग्रेडेबल में आती है। इसको अपने घर पे सिंपल तरीका होता है, कंपोस्ट करना शुरू कर दीजिए। आगे ये बहुत जल्दी यूटिलाइज हो जाएगा ऑब्वियसली, और ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसके ऊपर लोड कम हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर लोड कम हो जाएगा तो हो सकता है कि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको वो ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर पाए। इसके बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है लोकल अथॉरिटीज की और गवर्नमेंट की। अगर उसके बाद में भी वो अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं इन सारी चीजों को, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग की प्रोसेस प्रॉपर नहीं होती है, तो फिर सिंपल सी चीज है कि अगली बार ऐसी सरकार को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि दे डोंट केयर अबाउट यू, सो यू डोंट नीड टू केयर अबाउट देम ऑल्सो, है ना। सिंपल सा फंडा है। तो यही सारे सॉल्यूशन है, आप इन्हें फॉलो कर लीजिए। थैंक यू जी, ये तो सिंपल चीजें हैं, ये तो हम फॉलो कर लेंगे। दोस्तों, ये सारे सजेशन केवल DKN के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम सारे ही लोग अगर चाहें तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, अगर आप सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम का पार्ट है। तो प्रॉब्लम का पार्ट बनने से अच्छा है कि कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। अपने दिमाग में कोई भ्रम मत रखिएगा कि मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, क्योंकि कोई और भी हो सकता है यही सोच रहा हो कि यार मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। तो इस तरह से तो कोई भी एक्शन नहीं लेगा ना। इससे अच्छा है कि हम सारे लोग मिलकर के एक्शन लेते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस पूरी प्रोसेस में आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं हेल्प करती हूँ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच।